Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. Alam. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 की कट ऑफ के बारे में, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी यूपी आयुष काउंसलिंग की BAMS, BUMS और BHMS कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ देखेंगे, ओवरऑल कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर और इस साल के लिए क्या रहेगी, प्लस उसके साथ ही कॉलेज वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी और आप इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जिन लोग को नहीं पता है मैं बता दूं, ऑलरेडी एंट्रेंस वाला चैनल पर लास्ट ईयर की पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस हर स्टेप में अपलोड की गई वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो जो लोग भी आगे काउंसलिंग करना चाहते हैं, नीट एग्ज़ाम दिए हैं और ऑब्वियसली नीट एग्ज़ाम दिए हैं तो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट अपडेट MBBS, BDS, आयुष, BSc नर्सिंग सभी कोर्सेज़ में एडमिशन का प्रोसेस और उससे अपडेट, कट ऑफ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेंगी और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो भी साथ के साथ ही क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो पिछली जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी उसमें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि मार्क्स वाइज क्या कट ऑफ रहेगी MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और उसके साथ ही आयुष कोर्सेज़ की। ऑल इंडिया कोटा 15% प्लस यूपी की MBBS की कट ऑफ डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें यूपी आयुष की करूँगा, उसके बाद जो अदर स्टेट हैं, अगला जो स्टेट कवर करूँगा वो राजस्थान रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट की राजस्थान से रिलेटेड आई थी। उसके बाद जैसे ही अदर स्टूडेंट की क्वेरी जिस हिसाब से होंगी उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। और काउंसलिंग का डिटेल्ड जो प्रोसेस है सभी कोर्सेज में एडमिशन का, वो भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बता दूँगा। तो सभी लोग चैनल के साथ बने रहें। अभी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है यूपी आयुष काउंसलिंग 2023-24 की जो कट ऑफ लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, तो ये कट ऑफ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो पिछले साल कट ऑफ रही थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। जैसे पिछली जो वीडियोस थी उसमें भी कट ऑफ के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि पार्टिकुलर कैटेगरी से इतने मार्क्स हैं उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि लास्ट ईयर कट ऑफ हाई रही थी। अब वो सब मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ये बताऊँगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये बताऊँगा तो आपकी जो होश उड़ जाएंगे इसको देखकर, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो हाई थी, क्या रीज़न था ये सब मैं पूरा बता देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये जो आपके सामने है जिसमें मैंने लास्ट ईयर भी इसको बनाया था, कट ऑफ एनालिसिस जब किया था लास्ट ईयर, यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल आयुर्वेद कॉलेज यानी BAMS के जितने भी कॉलेजेस यूपी में गवर्नमेंट की बात चल रही है यहाँ पर पार्टिकुलरली। ठीक है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट का ही डिस्कस करूँगा, बाकी आपको कट ऑफ देखनी है तो आप प्राइवेट का भी चेक कर लेंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे चेक करेंगे कॉलेज वाइज भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल यूपी के अंदर कॉलेजेस हैं आपको दिख रहा है टोटल 8 कॉलेजेस हैं। किस किस डिस्ट्रिक्ट में? लखनऊ, वाराणसी, पीलीभीत, बरेली, बांदा, झांसी, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज। तो लास्ट ईयर यानी 2023 में जो टोटल सीट्स को परमिशन मिली BAMS में वो बहुत कम थी, सिर्फ 363 सीट्स को ही परमिशन मिली थी, जबकि हर कॉलेज में 64 सीट्स यानी 64 सीट्स स्टेट कोटा में मिलती थी। लेकिन 2023 में कितने सारे कॉलेजेस जहां पर कम सीट्स को परमिशन मिली, 38, 44, 48, 9। और उसी के कंपैरिजन में 2022 का डाटा अगर देखा जाए, यानी 2022 में जो टोटल सीट्स को परमिशन मिली थी वो 502 सीट्स को आयुर्वेदा में परमिशन यहाँ पर मिल गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 502 सीट्स को 2022 में परमिशन मिली थी। इसकी वजह से जो कट ऑफ है बहुत लो रही थी, और क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स BAMS में बहुत ज़्यादा घट गई थी तो उसकी वजह से लास्ट ईयर अगर यूपी आयुष काउंसलिंग की आप कट ऑफ देखेंगे बहुत हाई रही थी। लास्ट तक भी बच्चों को नहीं मिला, जो एकदम उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको कॉलेज मिलेगा और लास्ट में जाके देखा परमिशन नहीं मिली। तो परमिशन का क्या स्टेटस होता है, ये NCISM हर कॉलेजेस में आकर देखती है कि कॉलेज में कितने कैपेबल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी उसके अंदर है पढ़ाने की, लैब कैसी है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है पेशेंट्स की, इन सब चीज़ को देखकर और फैकल्टी को देखकर अवेलेबल है या नहीं है, और लैब को देखकर NCISM परमिशन देती है कि कितनी सीट्स के लिए कॉलेज को परमिशन दी जाए, और कभी कभी बिल्कुल परमिशन भी नहीं मिलती है अगर कॉलेज कैपेबल ना हो पढ़ाने के। तो ठीक है, तो लास्ट ईयर क्योंकि कई कॉलेजेस इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको पूरी सीट्स दी जाएँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम सीट्स को परमिशन मिली थी, सिर्फ 363। तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है बहुत हाई रही थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2022 का डेटा से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा वहाँ पर देखेंगे तो आप। उसी तरह से ना सिर्फ BAMS में कट ऑफ कम हुई, जो सीट्स कम हुई थी यूनानी में यानी BUMS की देखेंगे तो इसमें भी टोटल एक कॉलेज में जो है 6 सीट्स कम हुई थी प्रयागराज वाले में, और जबकि लखनऊ वाला जो था उसमें टोटल सीट्स पूरी रही थी। लेकिन आप कट ऑफ देखेंगे तो BUMS की भी बहुत हाई रही थी लास्ट ईयर। क्यों? जब अगर एक कोर्स की कट ऑफ बढ़ती है तो बाकी का उसका इम्पैक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो लेना चाहता था BAMS और उसको पिछले साल मान लो मिल जाता, लेकिन अब अगर मान लो किसी एक साल में कट ऑफ
2023 का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्टूडेंट जिसको बीएमएस नहीं मिला तो क्या चाहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज चाहेगा, ऐसा तो है नहीं प्राइवेट में जाएगा, तो बीएमएस छोड़ के बीएचएमएस ले लेगा, या बीएचएमएस ना छोड़ के बीयूएमएस ले लेगा। तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है बीएमएस की वजह से बीयूएमएस की भी बढ़ी, उसी तरह से बीएचएमएस की भी बढ़ी। मैं बीएचएमएस का भी डाटा दिखाता हूँ आपको। ये है बीएचएमएस का डाटा लास्ट ईयर 2023 में जिन कॉलेजेस को परमिशन मिली थी और कितनी कितनी सीट्स को मिली थी। हाँ, साथ में यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के, उनकी फीस भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर अलग अलग की। तो जनरल कैटेगरी से ओवरऑल जो है 19,000 फीस लगती है यूपी में, और अगर आप कैटेगरी से हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपकी 14,000 फीस लगती है यहाँ पर सभी में, चाहे बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो यहाँ पर 2023 में देखेंगे तो 766 सीट्स को ही सिर्फ परमिशन मिली थी होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा सीट्स यूपी के अंदर हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा लो जाती थी पहले। लास्ट ईयर इसकी थोड़ी बढ़ी, उसका रीज़न यही था क्योंकि बीएमएस की कट ऑफ बढ़ी, तो उसकी वजह से बच्चों ने बीएचएमएस को उठाया प्लस बीयूएमएस को उठाया, तो इन दोनों की कट ऑफ भी बढ़ी। उसके साथ ही बीएचएमएस की खुद की सीट्स भी घटी थी। पहले 2022 में 829 सीट्स थी, ये घटकर 2023 में 766 सीट्स हो गई। तो लगभग 80 से 90 सीट्स के अराउंड यहाँ पर भी कम हुई बीएचएमएस की। तो जब सीट्स घटेंगी तो आपको पता ही है कट ऑफ बढ़ेगी। तो उस वजह से बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस तीनों की जो है कट ऑफ यहाँ पर बढ़ गई थी लास्ट ईयर। अब कितना ज़्यादा वेरिएशन आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसी की बेस पर आप जो है आइडिया लगाएंगे कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं 2023 वाली कट ऑफ बताऊँ क्योंकि वो बहुत हाई रही थी, 2022 वाली आपको दिखा देता हूँ। जब सीट्स पूरी को परमिशन मिली थी उस टाइम पर कितनी कट ऑफ रही थी 2022 में। तो आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें, क्योंकि जो ऑल इंडिया रैंक है वो लगभग सेम रहती है, और मार्क्स में वेरिएशन आता है। अगर पेपर टफ आता है तो मार्क्स कम पे मिल जाता है, और अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से बढ़ जाती है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो है सेम रहती है। अब क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप किसका सहारा लेंगे, मार्क्स का। तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है, ये अभी कट ऑफ नहीं है, मैं अभी आपको बताऊँगा कि कितने मार्क्स पर आपको मानना है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है। 85% स्टेट कोटा 2022 की, एसटी कैटेगरी से 111, और एससी एनसी, यहाँ पर क्या है, एससी कैटेगरी में एनसीसी का भी कोटा होता है यूपी के अंदर, सिर्फ एससी में नहीं अदर कैटेगरीज में भी। एफएफ का मतलब है फ्रीडम फाइटर, जीएल का मतलब है गर्ल, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस कैटेगरी का क्या मतलब है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, और एनसी का मतलब होता है एनसीसी। तो ये अनरिजर्व्ड एनसीसी वाले, तो अलग अलग कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी आज आप देखेंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई ओबीसी ओपन से है तो 466 मार्क्स पर जो है 2022 में कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट का। उसी तरह से गर्ल की जो है 452 पे मिल गया था। अनरिजर्व्ड ओपन की बात की जाए, यानी बिल्कुल सिर्फ जनरल है प्योर वाला, तो उसके 488 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस का मिल गया था 2022 में। जबकि 2023 में देखेंगे तो आप 561 पर मिला था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीट्स को कम परमिशन मिली थी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ सेम जाएगी पिछले साल की, क्योंकि अब तो कॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ा होगा ना। पिछले एक साल में अगर उनको परमिशन कम मिली है तो कॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ा होगा, वहाँ पर फैकल्टी आई होगी, तो हो सकता है इस साल पूरी अगर परमिशन मिल जाती है तो इसके आसपास तक भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बाकी एग्जैक्ट 100% श्योरिटी से इस वजह से नहीं कह सकते कि कितनी सीट्स को परमिशन मिलेगी, ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ये सिर्फ बीएमएस का, मैं बीयूएमएस और बीएचएमएस का भी दिखा दूंगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स देख लें। फॉर एग्जाम्पल कोई ईडब्ल्यूएस से है और आर्मी वाला है तो यहाँ पर देखेंगे 488 मार्क्स गई थी। ईडब्ल्यूएस ओपन है, यानी सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी 438 मार्क्स पर यहाँ पर कट ऑफ गई थी 2022 में। तो अगर आपके ये मार्क्स हैं तो आपको 100% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम सीट्स को परमिशन मिली तो इसके आसपास कट ऑफ जा सकती है। उसी तरह से यहाँ पर है बीएचएमएस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, आप देखेंगे बहुत कम यहाँ पर आपको दिखेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स थी। 2022 में आराम से बच्चों को कॉलेज मिल गया था। यहाँ पर ईडब्ल्यू आप अनरिजर्व्ड ओपन की 96 तक देखेंगे, एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड तक, बीसी में 230। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो ये ज़रूरी नहीं आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर ही नहीं मिली इस स्कोर पे। तो लेकिन यह है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। हो सकता है इस साल भी पूरी सीट्स को परमिशन मिले और बच्चे इतने इसको ना ले आए कोर्स को, तो वही 2022 की तरह कट ऑफ गई तो मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पर बीयूएमएस का कैटेगरी वाइज आप देखेंगे, अनरिजर्व्ड के लिए अगर आप देखेंगे तो लगभग अनरिजर्व्ड ओपन की 343 और अनरिजर्व्ड गर्ल की 430, ओबीसी गर्ल की 355, ईडब्ल्यूएस ओपन की 163। तो ये मार्क्स रहे थे 2022 में। हालांकि बहुत कम कट ऑफ रही थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि अब बच्चों के अंदर जागरूकता भी आ गई है कोर्स को लेकर कि इतनी कट ऑफ रहती है। पहले बच्चों को पता भी नहीं रहता था कि इतनी कम कट ऑफ पर भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी तो यूट्यूब पर मोस्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सब लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपको लग रहा है लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से, यानी 2023 वाले डेटा के हिसाब से जो ये है, इसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, उससे कम मार्क्स हैं, तब भी आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ फिर लो जाए। पूरे सीट्स को अगर परमिशन मिल जाती है तो डेफिनेटली पिछले साल से कम ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा दिया बहुत ज़्यादा कम सीट्स को परमिशन मिली थी लास्ट ईयर। तो ये ज़रूरी नहीं है इस साल भी कम को मिले, अगर पूरी सीट्स को परमिशन मिल जाती है तो और अच्छा है। तो यहाँ पर मैं लास्ट ईयर वाली जो 2023 की कट ऑफ वो दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें यहाँ से।
BCEA यानी OBC, EA का मतलब क्या है, जो आर्मी वाले हैं। BC फ्रीडम फाइटर 116 मार्क्स। OBC यहाँ पर ए जो AY दिख रहा है आयुर्वेदा, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक स्टार्टिंग वाली है, यहाँ पर लास्ट ऑल इंडिया रैंक जितने पर मिला है और यहाँ पर लास्ट मार्क्स जिस पर एडमिशन मिला है। तो आपको ये लास्ट मार्क्स देखने हैं, आपकी कैटेगरी देखनी है इसके हिसाब से, यानी आपकी कैटेगरी पर आपके जो मार्क्स हैं ये कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। ये अलग अलग कैटेगरी का आप यहाँ से देख लेंगे। एक एक सेपरेटली अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना, मैं अभी नीचे भी मूव कर दूँगा। बाकी जो चीज़ बताने की है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो मार्क्स है, आप फॉर एग्जांपल EWS ओपन की बात करें 552 पे सीट मिली थी, OBC ओपन की बात करें 556 पे सीट मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि इस साल भी सेम कट ऑफ रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स डेफिनेटली बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी पिछले साल के मुकाबले। तो आपके अगर यहाँ पर जैसे OBC की 556 गई है, तो आपके अगर यहाँ पर 500 मार्क्स भी हैं, 490 मार्क्स भी हैं, तब भी मैं कहूँगा यहाँ पर पार्टिसिपेट ज़रूर करो काउंसलिंग के अंदर। बाकी अपनी प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट रखो नीट की, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जनरल वाले यहाँ पर 561 गई थी, अगर आपके भी 490 500 आसपास मार्क्स हैं तो पार्टिसिपेट करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीट मिली जाएगी 100%, क्योंकि ये वेरी करेगा कितनी सीट्स को परमिशन मिलती है। अगर हो सकता है अगले साल से भी कम सीट्स को मिली तो कट ऑफ और बढ़ेगी, ये तो सीधी सी चीज़ है। लेकिन अगर पूरी सीट्स को परमिशन मिल गई फिर तो डेफिनेटली गिरना ही है, इसको 500 तक 510 तक आराम से जनरल को मिल जाएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी में वेरी करेगा। तो ये जो मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, रेस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज, उससे अगर आपके 20, 30, 40, 50 नंबर कम भी हैं तब भी आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बाकी मिलने की गारंटी तब तक नहीं कह सकते जब तक आपकी कट ऑफ वगैरह नहीं आ जाती, यानी रिजल्ट आएगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी और उसके साथ ही कितनी सीट्स को परमिशन मिली है, फिर एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पर AY जो दिख रहा है ये आयुर्वेदा वाले सब अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे कट ऑफ। उसी तरह से होम्योपैथी वाले यहाँ से देख लेंगे। और बाकी अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स कैटेगरी बता देना, तो मैं बता दूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। HO मतलब होम्योपैथी की अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ दिख रही है, यहाँ पर मार्क्स। फिर उसी तरह से यहाँ तक हो गई होम्योपैथी। फिर उसके बाद होती है यहाँ पर यूनानी शुरू। अब ये सेम जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जो काउंसलिंग का ग्रुप है, तो वहाँ पर जाकर आप जो है इसमें अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, अगर पूरा वीडियो नहीं देख सके हो तब। और कोई आपका कोई पर्सनल डाउट बचता है तब भी आप वहाँ पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर ये यूनानी के यहाँ तक हो गई। तो फाइनल कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो भी आपको देखनी है, फॉर एग्जांपल अनरिजर्व ओपन की 469 मार्क्स पर जो है BOMS का कॉलेज मिल गया था। अनरिजर्व गर्ल से 478, SC ओपन 211, SC गर्ल 371, EWS ओपन 437। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरी का आप देख लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज वाइज कट ऑफ आप कैसे देखेंगे। तो कॉलेज वाइज और कॉलेज में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने के लिए आप UP आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या गूगल पे सेम एड्रेस डालेंगे तो पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सीट इन्फो में आप सीट UG PG एक ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा अलॉटेड एंड वैकेंट सीट दिख रहा है आपको। आप दूसरे वाले ऑप्शन यानी अलॉटेड वैकेंट UG PG सीट्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी अलॉटेड सीट्स हैं UG PG उन सब का दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको UG का देखना है यानी BMS BHMS का, तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ से इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट देखेंगे, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जिस भी कॉलेज का सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको बांदा वाले कॉलेज का देखना है कि उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, तो आप यहाँ से कुछ नहीं डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके पास पूरी उस कॉलेज में जो कॉलेज स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जिनको एडमिशन मिला था। अब उसमें क्या क्या चीज़ होगी, अभी वेबसाइट जो है डाउनलोड हो रही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ खोल कर इसे। अब यहाँ पर वेबसाइट खुल गई है, तो कुछ इस टाइप से जो है आपके सामने खुलेगा। अलग अलग चीज़ें आपको, कोर्स का नाम दिख जाएगा, BMS किस कैटेगरी से सीट अलॉट हुई है, स्टूडेंट का नेम, आप सबको इस सबसे मतलब नहीं है, आप कैटेगरी देखेंगे और किस रैंक पे वो कॉलेज अलॉट हुआ वो दिख जाएगा आपको अलग अलग कैटेगरी में। तो लिस्ट जो कॉलेज है सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, BCFF यानी OBC फ्रीडम फाइटर को किसी स्टूडेंट को अलॉट हुई थी, ये 2,97,870 ऑल इंडिया रैंक के आसपास है। अब यहाँ पर सिर्फ ऑल इंडिया रैंक है, मार्क्स का जो एग्जैक्ट अभी आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको ऑल इंडिया रैंक का पता चल जाएगा। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं किस कॉलेज की ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कितनी कट ऑफ गई थी। वो तो फाइनल में हम जो है खुद से निकालते हैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मार्क्स, तब आपको मार्क्स के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है ऑल इंडिया रैंक का सिस्टम। लेकिन एक्चुअल में एडमिशन जो आपका ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही होगा। एक सेपरेट वीडियो में ये भी बता दूंगा किस बेस पे और कैसे एडमिशन होता है। तो जो भी आपकी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।